अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और दुबई की कुछ नई और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्लस ईद में कितने दिन की छुट्टी मिलने वाली है। इसी के साथ साथ हकामा से लेकर भी कुछ बात करेंगे, जिसमें अगर आपका हकामा वैलिड है या एक्सपायर है तो आप छुट्टी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ दुबई की भी कुछ बात करेंगे, जिसमें लोगों का सैलरी बढ़ने वाला है। इसी के साथ साथ बात करेंगे फ्लाइट से भी लेकर कि फ्लाइट में कुछ चेंज किए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सऊदी अरब की। सऊदी में गैर मुल्कियों के लिए यह समझना जरूरी है, अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास वैलिड हकामा और रेसिडेंसी परमिट होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, वैलिड नहीं है, तो आप फाइनल एग्जिट या छुट्टी नहीं जा सकते। बताया गया है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो वैलिड वीजा जारी नहीं किया जाएगा। इंटीरियर मंत्रालय के अफसर पर आप चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आपको नहीं पता है कि आपका इकामा वैलिड है या एक्सपायर हो गया है, तो अफसर अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं, लाइसेंस भी चेक कर सकते हैं, पासपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और इकामा भी चेक कर सकते हैं। अफसर अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, आप अफसर अकाउंट बनाए हुए हैं, तो उसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। वहीं आगे बताया गया है कि अगर आपका इकामा समाप्त होने वाला है तो फाइनल एग्जिट वीजा का काम कराने से पहले उसे नया बनवा लें, उसके बाद आप अपना काम कराएं। इसके अलावा बात कर लेते हैं सऊदी अरब में पिछले हफ्ते 21,151 अवैध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि यह गिरफ्तारी 14 मार्च से लेकर 20 मार्च 2024 के बीच हुई है। जिसमें बताया गया कि बिना अकामा वाले 13,799 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4,768 लोग सीमा कानून के उल्लंघन के दोषी थे और 2,584 लोग श्रम कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 1283 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बॉर्डर पार करके गलत तरीके से सऊदी में आने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बताया गया कि 25% यमनी हैं और 72% इथोपिया के हैं। इसी तरह से बॉर्डर पार करके देश छोड़ने की कोशिश करते हुए 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गलत लोगों को सुविधाएं देने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी काम करने वाले लोगों को अरब देशों की तरफ से लंबी छुट्टी मिलने वाली है। सऊदी अरब में सरकार ने ईद अल फित्र 2024 के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 6 दिन की छुट्टी की घोषणा की है, जो कि 8 अप्रैल 2024 सोमवार से शुरू होकर 13 अप्रैल 2024 शनिवार तक जारी रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे छुट्टियों की घोषणा होने के साथ यह फ्लाइट टिकट किराए में बढ़ोतरी दर्ज होनी शुरू हो गई है। खास करके भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए जाने वाले फ्लाइट में यह किराए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के साथ बात करें दुबई की। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के एक हालिया आदेश के तहत दुबई में इमामों और काम करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाई गई है। यह कदम मस्जिद और इस्लामिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका के मान्यता का एक मजबूत इशारा माना जा रहा है। दुबई सरकार के इस फैसले के साथ इमामों और मुअज्जिनों के वेतन में काफी बढ़ोतरी की जाएगी। दुबई पिछले कुछ वर्षों में मस्जिदों और इस्लामिक केंद्र के निर्माण में भारी निवेश किया है। इसी के साथ दूसरी बात करें, दुबई में एक कंपनी ने अपने एक कर्मचारी को 2 लाख दिरहम
लगभग 45 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। दरअसल कंपनी ने कर्मचारी पर फर्जी आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उसे 9 महीने तक विदेश यात्रा पर पाबंदी लगाई गई थी। कर्मचारी ने कंपनी में काम करते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर हेराफेरी कर ज्यादा वेतन पाने का आरोप कंपनी ने लगाया था। हालांकि जांच में पाया गया कि यह आरोप पूरी तरह से गलत थे। दरअसल कंपनी कर्मचारी को उसके हक का वेतन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने झूठा आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई के बाद दुबई की सिविल कोर्ट ने कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि कंपनी ने गलत आरोप लगाकर कर्मचारी को मानसिक और आर्थिक परेशानी पहुंचाई है, इसलिए कंपनी को कर्मचारी को 2 लाख दिरहम हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। साथ ही वकील की फीस और बाकी खर्चे भी कंपनी को उठाने होंगे। तो यही थी इस वीडियो में सऊदी अरब और दुबई की कुछ नई और बड़ी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।